चलो बेटा, यूनिट 1 3 अध्याय 1 2 3 पहला खत्म हो चुका है, अध्याय 2 शुरू, विद्युत विभव, इसका वीडियो फर्स्ट है। ठीक है, मैं आपको नई भौतिक राशि बताऊंगा, विद्युत विभव। इसके ये अध्याय भी पुराने अध्याय पे डिपेंड करता है, तो आपको अभी जो बच्चा लेट जुड़ा है वो तो 1-2 दिन लगातार वो करो जो मैं बता रहा हूँ, फिर जब भी लगे आपको ऐसा तो वो पुराने वीडियो देख के नोट्स बना के जो IMP चीज़ें याद कर डालो। मैं एक बार पूरे वीडियो वापस से उसकी लिंक पहुँचा दूँगा, कर दो 2-4 दिन में ये सब पूरा पुराना अध्याय कर दो, तो ये अध्याय बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत छोटा अध्याय है और बहुत सरल पड़ेगा जिन बच्चों ने पुराना अध्याय कर रखा है। ठीक है, चलो समझना। ठीक है, क्या समझना, एक नई भौतिक राशि है, इसमें विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या, ठीक, चलो विद्युत विभव बताने के पहले पिछले अध्याय का बता दूं। जैसे आप किसी वस्तु को घिसते हो तो वो आवेशित हो जाती है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धन आवेशित हो जाती है, अगर उसमें घिसने पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ऋण आवेशित हो जाती है। ये अपन ने पिछले उसमें पढ़ा साल, फिर डेरिवेशन में पढ़ा। ठीक है, अब नई बात आती है विद्युत विभव। वो क्या, तो विद्युत विभव समझने के लिए, विभव मतलब वोल्ट, विभवांतर। ठीक है, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट उसका मात्रक है, लेकिन विद्युत विभव क्या। ठीक है, चलो विद्युत विभव के पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझा रहा हूँ जो प्रैक्टिकली देख सकते हो, क्योंकि विभव को देख नहीं सकते, आवेश को अपन देख नहीं सकते, करंट को अपन देख नहीं सकते, इसलिए उसका अलग से एग्जाम्पल बताऊँ कि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, अभी समझाने के उद्देश्य से पूरा इसको देखो। ये 2 समान आकार के पात्र ले लिए अपन ने, छोटे बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन अभी छोटे बड़े नहीं ले रहा हूँ, समान आकार के पात्र ले लिए। एक पात्र में पानी भरा हुआ है इतने तल पर, ये वाला पात्र बिल्कुल खाली है। ठीक, ये भी एक है, 2 पात्र है, एक इतना भरा हुआ है, एक कम भरा हुआ है। ठीक है, दोनों बीच में नली लगी है और अभी मैंने पैक कर रखी। जैसे ही मैं नली खोलूँगा, ये हटा दूंगा, तो जल पानी किधर से किधर जाएगा, तो पानी इधर से इधर जाएगा, मतलब ए से कहाँ की ओर जाएगा, बी की ओर जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी की विशेषता है वो अधिक तल से कम तल की ओर जाता है। ठीक, और कब तक जाता रहेगा ये पानी, जब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता। जब दोनों का तल समान हो जाएगा इसका प्रवाह बंद हो जाएगा, ये जाना बंद हो जाएगा। ठीक, जरा सी देर में हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मोटा हुआ तो। चलो, अगर इसमें इतना तल है, पानी का इतना तल भरा हुआ है, इसमें कम भरा हुआ है, इसमें पहले कुछ भी नहीं था बेटा, अब इसमें कुछ है, फिर भी पानी इधर से इधर ही जाएगा, क्योंकि पानी का प्रवाह हमेशा अधिक तल से कहाँ जाता है, कम तल की ओर। कब तक, जब तक कि उसका तल समान नहीं हो जाता। मतलब ये कह सकते हो ज़्यादा ऊंचाई वाली चीज़ से कम ऊंचाई पर आ रहा है। जैसे अपन मानो पानी की टंकी ऊपर रखी रहती है गच्छी पर, वहीं से पानी नीचे आता है। ठीक है, नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो फिर मोटर लगाना पड़ती है। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर आपको जल का प्रवाह करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, तो ज़रूरी है कि आपको तल में अंतर रखना पड़ेगा। एक का तल अधिक, दूसरे का तल कम, तो जल का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, दिख भी जाता है। अब ऐसा कैसे होता है आवेश में। आवेश में क्या होता है कि जैसे अपन किसी पात्र में पानी डालते हैं, पानी डालते जाओ तो उसका तल बढ़ता जाता है, पानी डालते जाओ तल बढ़ता जाता है। सेम ऐसा कैसे ही होता है कि जब अपन किसी चालक को आवेशित करते हैं किसी भी माध्यम से, तो आवेश करने पर अपन कह सकते हैं, इसमें कहते हैं कि तल बढ़ रहा है, इसमें अपन नहीं बोलेंगे कि तल बढ़ रहा है, अपन इसके अंदर एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, बोले विभव बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं अपन आवेशित करे जा रहे तो मोटा होते जा रहा है, मोटा होते जा रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि अपन ने आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे तो इसका तल बढ़ रहा है। तल नहीं, तल का नाम क्या देते हैं हमने, विभव बढ़ रहा है, विभव। ठीक है, इसी के आधार पर उन्होंने बताया कि जैसे ये एक आवेशित वस्तु है, ये स्टैंड लगा हुआ है, पृथ्वी से टच नहीं है, ये एक आवेशित वस्तु है। ठीक है, ये बिना आवेशित वस्तु है, दोनों मान लो सेम आकार की अभी तो। ठीक है, ये बिना आवेशित वस्तु है, ये भी इस प्रकार की है। ठीक है, ये एक आवेशित वस्तु है और ये भी आवेशित वस्तु है, लेकिन ये ज़्यादा आवेशित है, मतलब आकार सेम हो बेटा, तो अपन ने इसमें ज़्यादा आवेश दे रखे, मान लो 10 कूलाम दे रखे, इसमें अपन ने 1 कूलाम दे रखा है, मतलब बहुत कम दे रखा है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये आवेशित वस्तु है, इसमें मान लो अपन जब आवेश दे रहे हैं तो इसका विभव बन चुका है। ज़्यादा आवेश दोगे तो ज़्यादा विभव बनेगा, जैसे ज़्यादा पानी दोगे तो ज़्यादा तल बनेगा, ऐसा विभव बन जाता है। ठीक है, विभव।
नया नाम देते हो विभव। अब जैसे अपन इसे किसी चालक तार से जोड़ें, चालक तार मतलब तांबे का तार ले लो, ठीक है, तांबे के तार से जैसे इसको जोड़ोगे तो आवेश दौड़ लगाएंगे, ये वाले आवेश दौड़ लगाएंगे, ये आवेश दौड़ लगाएंगे इधर से अधिक विभव से कम विभव की ओर। जैसे पानी गया था ना, अधिक तल से कम तल की ओर, अधिक विभव से कम विभव की ओर दौड़ लगाएंगे, ये इसको आवेशित कर देंगे और कर देंगे, ठीक। और कब तक दौड़ लगाते रहेंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। विभव अगर आकार समान होगा तो दोनों आवेश बांट लेंगे, लेकिन विभव समान नहीं होता है। विभव कैसे क्या समान ओपन आराम से देखेंगे, ठीक है। जैसे इसका तल समान होगा तब रुक जाएगा अपना, ठीक है। अगर ये बहुत बारीक होता तो तल ही समान करना है उसको, तो तल भले मात्रा कम ज़्यादा हो कितनी भी, तो सेम इसमें जब तक दौड़ लगाएगा ये, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। लेकिन अभी इतना समझो कि अपन ने जब इसको जोड़ा तो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा, मतलब इसका विभव कुछ था क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा थी, और यहाँ पर तो बिल्कुल आवेश था ही नहीं, तो इसका विभव क्या था? 0, मतलब इसका तल मान लो 0 था, ठीक है। अब इधर देखते हैं, अगर इसको भी जोड़ा अपन ने तो आवेश कहाँ से किधर जाता है? अधिक विभव से, ठीक है। विभव मतलब अब मान लो परत, ठीक है, ज़्यादा परत वाली, ज़्यादा तल वाली आवेश से, ज़्यादा तल वाले आवेश वाली वस्तु से कम आवेश वाली तल वाली वस्तु की वहाँ जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता है, आवेश की मात्रा नहीं हो, तल, वो तो आवेश की मात्रा बाद में एडजस्ट होती है। चलो, कुल मिलाकर अपने को ये चीज़ नहीं मालूम पड़ गई। जैसे किसी पात्र में पानी भरने पर तल बढ़ता जाता है, वैसे ही किसी चालक को अपन आवेश देते जाते हैं तो उसका भी तल बढ़ता है, लेकिन उसका तल नहीं बोलते अपन, उसका बोलते क्या बोलते हैं? विभव बढ़ता जाता है, विभव, ठीक है, विभव बढ़ता जाता है। चलो, अब थोड़ा सा अपन यहाँ इधर समझते हैं। जैसे अपन मान लो कि ये ज़्यादा विभव वाली चीज़ है और ये शून्य विभव वाली चीज़ है, ठीक है। तो आवेश बोला है मैंने इलेक्ट्रॉन का जिक्र नहीं करा है। इलेक्ट्रॉन केवल आवेश में मैंने अभी लिया धन आवेश, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर क्या जाते हैं। तो आवेश हमेशा किधर जाते हैं? अधिक विभव से कम विभव की ओर। जैसे पानी जाता है ना, अधिक तल से कम की ओर, अधिक विभव से कम विभव। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक। चलो, अब मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का विभव माना जाता है 0। पृथ्वी जो है वो उसका विभव माना जाता है 0, मतलब इसलिए माना जाता है कि पृथ्वी में आप कितना भी आवेश दे दो, इसको अपन आवेशित नहीं कर सकते। जैसे मेरे पास 100 कूलम आवेश है, मैं सोच रहा कि मेरा आवेश और इसका आवेश उसको बच जाए तो दोनों का तल बराबर हो जाए, तो उसको 100 कूलम आवेश तो असर ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। जैसे समुद्र के अंदर आप एक आध नदी मिला लो, उसका तल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही पृथ्वी का विभव 0 मानते हैं क्योंकि उसको अपन आवेशित नहीं कर सकते, ठीक है। तो पृथ्वी का विभव अपन ने 0 माना है। अब देखो क्या होता है, जिससे आप कोई सी वस्तु को आवेशित करते हो, कोई सी वस्तु, जैसे आवेशित वस्तु है, अगर इस आवेशित वस्तु को किसी चालक से नहीं जोड़ते हुए अपन ने क्या कर दिया? धरती पर जोड़ दिया, तो धरती पर जोड़ते से ये आवेश धरती में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? इसका विभव कुछ है और इसका विभव 0 है, तो विभव आवेश जोड़ेंगे जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। अब ये इसमें आवेश इसमें गया, मान लो इसका 10 विभव था, अब ये गया इसमें, ये सोचे कि चलो रुक जाएंगे अपन 5-5 करके, लेकिन आपको मालूम है पृथ्वी तो इतनी ज़्यादा कि आन दो भैया, मैं तो 0 से हिलूँ ही नहीं क्योंकि मेरे को असर ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी आवेशित वस्तु है, अगर अपन ने आवेशित करी उसको और जैसे ही धरती पर टच करोगे वो सब आवेश कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी पर, ठीक है। टोटल पृथ्वी पर चले जाते हैं क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? 0, ठीक है। अब समझो, इधर प्रैक्टिकली ऐसी मजाक की बात बता रहा हूँ कि मतलब अपने यहाँ जो बिजली बनती है, मतलब आती है, वो अलग प्रकार की आती है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ देर के लिए बल्ब जला सकते हो। कैसे? किसी वस्तु को आप बहुत ज़्यादा आवेशित करो, ये हो गई आवेश, ठीक। अब आवेशित करने के बाद एक अनावेशित वस्तु, धरती या कोई सी भी चीज़ ऐसी, आप एक चालक तार को लेके इससे जोड़ दो और जोड़ने के पहले इसी में एक छोटा सा बल्ब लगा दो, छोटा सा बल्ब। तो आपको मालूम है इधर से आवेश दौड़ेंगे अधिक विभव से कम विभव की ओर, तो ये बल्बों को जला देंगे क्योंकि विद्युत मतलब आवेश किसी से जाते हैं तो उसको प्रज्वलित करते हैं, गर्म करते हैं, करंट लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्रिया जरा सी देर में होगी, बस जरा सी देर में आवेश दौड़ लगा जाएंगे और जरा सी देर बल्ब जलेगा, जरा सी चिंगारी दिखेगी और ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा,
ठीक हो जाएगा। जैसे मैं बता दूं कि आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठते हो, मैंने बताया था पिछली बार कि भैया पीटते हो तो वो आवेशित हो जाती है प्लास्टिक की चेयर। आप जैसे आग टच करते हो तो अगर सामने पृथ्वी से कोई टच खड़ा हुआ है तो पूरे आवेश उससे टच होते हुए धरती में चले जाते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर आप टेस्टर लगाना, कभी पीटते जाना और टेस्टर लगाना, टेस्टर समझते हो जिससे लाइट चेक करते कि आ रही कि नहीं, वो टेस्टर लगाना और पीछे से बोलना पीटे जाए कोई, देखना वो टेस्टर की लाइट जलेगी। अंधेरे में करना, थोड़ा अंधेरा हो तो ठीक है, तो जलेगी। इसका मतलब क्या, वो आवेश का इस प्रकार से मतलब इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, अपने घरों में जो होता है वो क्या होता है, अपने घरों में जैसे आप ये पिन रहती है, ये 2 तार निकलते हैं, समझो 2 तार निकलते हैं। इसमें एक तार तो करंट का होता है जो वहाँ से एमपीबी से करंट आ रहा है, और एक अपना तार होता है अर्थिंग। अर्थिंग मतलब धरती से जुड़ा होता है, अपने इसमें रहता है। देखना आप करंट लगाओ तो एक में करंट दिखेगा छेद में, एक में नहीं दिखेगा। यहाँ पर बल्ब लगाओ या कुछ भी लगाओ तो आवेश अधिक विभव से कहाँ जाते हैं, अधिक विभव मतलब जो करंट वाली चीज़ है वो अधिक विभव से शून्य वाले विभव मतलब कम विभव। कम विभव कौन सा है, पृथ्वी वाला, बस जलता रहता है। और ये लाइट वहाँ से सप्लाई देते रहते हैं और अपना बल्ब और ये सब जलती रहती है और उसका ही पैसा लेते हैं। और अगर आप चाहते हो यहाँ पर लगातार ये बल्ब जले तो कहीं से भी आवेश ला के दो इसको। तो शुरू में जो विद्युत धारा इसका आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले ये जो काम करता था कि भैया ये इसके पहले ये सेल दोनों काम करते थे। सेल आते हैं आपके इसमें है बताऊँगा, सेल दोनों काम करते थे। जितना आवेश इधर से इधर गया वो क्रिया करके फिर आवेश इधर ला देता, फिर इधर आता है, इधर लगातार क्रिया होती रहती। चलो ये तो बाद में आएगा, विद्युत धारा अगले चैप्टर में आएगी, मतलब आगे और आएगी। चलो अभी अपन ने इसका सार क्या पढ़ा, सार ये पढ़ा है। चलो अब सार समझो बेटा, हो कि जब किसी वस्तु को अपन आवेश देंगे तो उसका विभव बढ़ेगा। जैसे जैसे अपन किसी पात्र में पानी डालते जाते हैं उसका तल बढ़ते जाता है ना, ऐसे ही किसी चालक को अगर आवेश देंगे अपन तो उसका क्या बढ़ते जाएगा, विभव। नया वर्ड, आवेश की परत नहीं बढ़ा रहे अपन, क्या बोल रहे हैं, इसका विभव बढ़ता जाता है। विभव क्या बतलाता है, तो विभव हमेशा विद्युत धारा की आवेश के प्रवाह की दिशा बताता है। वो ये बताता है कि आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की अधिक विभव से कम विभव की ओर, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अधिक विभव से कम कब तक जाएगा, जब तक कि उन दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। अभी विभव की प्रैक्टिकली परिभाषा नहीं दे रहा हूँ, वो आगे आएगी, ठीक है। लेकिन समझने के लिए अपने को मालूम पड़ गया है। जैसे इसको जितनी ज़्यादा आवेशित दोगे, आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे इसमें, ऐसा ऐसा विभव का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो एक चीज़ हो गई। तो अभी जो बताया उसका सार ये है कि जब किसी वस्तु को आवेश देते हो तो उसका विभव बढ़ता जाता है, परत बढ़ती है, विभव बढ़ता जाता है। अब अगर इसको किसी कम विभव वाले आवेश से जोड़ दो तो आवेश मतलब धन आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाता है जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता है। धन आवेश बोला है बेटा, धन आवेश। और जो विद्युत धारा की डायरेक्शन देते हैं, जो 2 चैप्टर बाद आएगी, हमेशा वो धन आवेश किधर जाता है बस उसके आधार पे ही देते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसा होगा वो आराम समझूंगा, ठीक है। चलो, तो आवेश हमेशा धन आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं। और कब तक जाते हैं, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। चलो, समझने के लिए इतना सही कि विद्युत विभव, ये जो बता रहा हूँ परिभाषा एग्जाम के लिए नहीं है, समझने के लिए, ठीक है। विद्युत विभव विद्युत की वह अवस्था है जो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा बतलाती है। आवेश हमेशा अधिक विभव से, आवेश मतलब धन आवेश, अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं। कब तक जाते हैं, जब तक कि उनका विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है। चलो, और पृथ्वी का विभव अपन क्या मानते हैं, शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। पृथ्वी का ये ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत बार आता है कि पृथ्वी का विभव डेस माना जाता है, ठीक है। चलो, अब अगली चीज ये है कि अगर कोई वस्तु धन आवेशित है, चलो थोड़ा सा पिछला अध्याय, ठीक है, धन आवेशित है, तो वस्तु धन आवेशित कब होती है, समझ लो। धन आवेशित कब होती है, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कम ही हो जाते हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो ये धन आवेशित है। धन आवेशित वस्तु का विभव मानते हैं धनात्मक, ठीक। मान लो इसका 10 धन का 10 वोल्ट, आगे बताऊँ परिभाषा में मात्रा इसका वोल्ट है, ठीक है। और जो वस्तु ऋण आवेशित होती है, वस्तु ऋण आवेशित कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है, कर्जा ले लेती है,
वो होती है ऋण आवेशित, ठीक है। ऋण आवेशित वस्तु का विभव मानते हैं ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक विभव। मान लो इसका है ऋण का 10 विभव, ठीक है, ऋण का 10 विभव। चलो अब पृथ्वी का विभव कितना मानते हैं? 0। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी ऐसे बना ली मैंने, ये पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का विभव कितना मानते हैं? 0, ठीक है। अब पहले इसके पहले का बता दूं, जो अभी तक जो बताया उसका याद करना है। जब किसी पात्र में पानी डालते हो तो उसका तल बढ़ता है, वैसे किसी चालक में आवेश डालते हो तो उसका विभव बढ़ता है, ठीक है, विभव बढ़ते जाता है, ठीक है। हमेशा आवेश धन आवेश हो, अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आता है। अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं आवेश धन आवेश हो बेटा, कब तक? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। ये भी हो गया। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? 0, ठीक है। जो वस्तु धन आवेशित है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, वो धनात्मक विभव कहलाता है उसका, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आए में एक्स्ट्रा पड़े में है वो ऋण आवेशित वस्तु है, उसका विभव ऋणात्मक माना जाता है। और पृथ्वी का विभव माना जाता है 0, ठीक है, 0। चलो अब कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अब ढंग से समझना, फिर वापस से बताऊंगा सार इसका। अब इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया धन आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं। अब मैं इलेक्ट्रॉन की गति करके बताता हूँ, समझना हो किस प्रकार का, ठीक है, समझना इसको, इलेक्ट्रॉन की गति। अब मैं पहले बता दूँ कि धन 10 0 -10, पहले समझ लो बेटा। धन 10 मतलब बड़ी संख्या होती है, 0 मतलब छोटी संख्या, और इससे भी छोटी संख्या होती है -10। गणित की भाषा में यही होता है। 10 मतलब 10 रुपये है मेरे पास, 0 मतलब किसी के पास 1 भी रुपया नहीं है, -10 मतलब जिसके ऊपर 10 रुपया कर्जा है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? जिस पर 10 रुपया कर्जा है। उससे बड़ा कौन हुआ? 0। और सबसे बड़ा कौन हुआ? ठीक, इसका मतलब ये बड़ा, ये बीच का, और सबसे छोटा कौन? ये, ठीक। चलो अब समझना इलेक्ट्रॉन, बहुत विशेष के इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन तो आप सर ने तो बता दिया कि भैया हमेशा आवेशों का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। चलो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है, समझ रहा हूँ बेटा। इसका विभव 10 है, मतलब इसका विभव ज़्यादा है। ये 0 वाला विभव है, और ये माइनस वाला, मतलब बड़ा ये है, कम ये है, सबसे छोटा ये। पहले अपन इसकी बात करते हैं। अगर आपने किसी धन आवेशित वस्तु को, समझ रहे हो ना, धन आवेशित वस्तु को अगर पृथ्वी से टच कर दिया, अब ये पृथ्वी से इसको टच कर दिया, तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, तो समझ रहे हो बेटा, पृथ्वी से टच करा है। चूंकि इस पर धन आवेश है, धन आवेश किसी के पास कब आते हैं? कब आते हैं धन आवेश? जब वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। मान लो ये 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बैठा हुआ है, भर भराया पड़ा हुआ है, दिमाग खराब हो रहा है इसका कि 50 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए, मेरे को तो अब चाहिए किसी से भी। जैसे आपने धरती पर टच करा इसको, तो धरती पर टच करते से ही ये धरती से 50 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये निशान नहीं लगाना है, ठीक है। 50 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब धरती भी इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है। ये धरती से 50 इलेक्ट्रॉन लेगा इधर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? इधर से इधर, ठीक। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मतलब इसके पास कमी इलेक्ट्रॉन की दे चुका ना किसी को, तो इधर से इधर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर का, इधर से इधर का है, मतलब देखो क्या हुआ यार, ये इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं? कम विभव से अधिक विभव की ओर, अरे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन जो दिखते नहीं वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये ऋण आवेशित वस्तु है, मतलब इसका विभव ऋणात्मक है। इसको भी अगर अपन ने पृथ्वी से जोड़ दिया, ये जोड़ा अपन ने चालक तार से, वो कुचालक होगा तो इधर उधर नहीं जाएंगे, कुचालक मतलब रबर से नहीं जाएंगे, ये चालक तार से जोड़ दिया, ये स्टैंड पे लगा हुआ था, ठीक है। जैसे इसको जोड़ोगे तो देखो ऋण आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मान लो 50 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ भैया,
ठीक है, किसी से लेके बैठा हुआ है, वो तो ऐसा हो रहा है कि मैं कर्जदार हो गया, भैया मेरे को तो जैसे कोई व्यवस्था मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जैसे आप धरती पर टच करोगे तो आवेश का आदान मतलब दौड़ेंगे आवेश, ठीक है। तो ये आवेश क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जैसे इसको लगा कि यार मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें दे सकता हूँ, तो ये फ़ौरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा 50, किसको, पृथ्वी को फ़ौरन दे देगा। इसका मतलब यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि देखो अच्छा, तो 50 इलेक्ट्रॉन ने दे दिए तो काम वही, देखो ये ऋणात्मक विभव है, मतलब इसका विभव कम है, मैंने बताया था ना ये कम है, ये 0, अरे 0 इससे ज़्यादा है, अरे 0 मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, -10 मतलब कर्जा है, तो कर्जा वाला छोटा है ना, इसका मतलब देखो इलेक्ट्रॉन कम विभव से, ऋणात्मक विभव कम विभव से कहाँ जा रहे हैं, अधिक विभव की, ठीक है। तो इसका सार हम अपने को क्या मालूम पड़ गया, क्या भैया इलेक्ट्रॉन तो उल्टी गति करते हैं, उल्टी मतलब क्या, कि हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव, देखो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अगर इसकी बात करें तो अपन ने बताया था ना क्या, कि किधर से आ रहा था ये, अरे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे, निम्न विभव से उच्च विभव। तो अब सार में ये याद करना है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है निम्न से उच्च, उल्टा, ठीक है इलेक्ट्रॉन। लेकिन कभी भी आगे जब विद्युत धारा की दिशा बताते हैं या इसका जिक्र करते हैं कि आवेश किधर से किधर गए, तो हमेशा आवेश वाली चीज़ वो धनावेश से काउंट होती है, धनावेश से, तो वो हमेशा वैसी काउंट होती है कहाँ से, अधिक विभव से कम विभव की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उसके विपरीत दिशा में मानते हैं धारा की दिशा। ये 2 चैप्टर बाद आएगा, धारा की दिशा उसके विपरीत मानते हैं। चलो इस पूरे का सारा भी पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले शॉर्टकट में बता दूँ, अगर धन आवेश की बात करें तो धन आवेश किधर से किधर जाते हैं, अधिक विभव से कम विभव के, धन आवेश अधिक विभव से कम विभव के। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव के, इलेक्ट्रॉन उल्टे चलता है, ठीक है। और हमेशा विद्युत धारा की दिशा कौन सी मानते हैं, जो शुरू में बताई गया, कौन सा वाला, जो धन आवेश जाते हैं उस दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत। इसीलिए नाम दे दिया कि भैया जैसे पानी प्रवाहित करते हैं ना, वैसे विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है उच्च से निम्न, धन आवेश वैसे ही प्रवाहित होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन बोले गलत है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न से उच्च जाते हैं, कि भैया नीचे पड़ा है तो धरती ऊपर जाने की सोचेंगे, मतलब ऐसे एग्जांपल बताया, तो वो उल्टा चलता है, ठीक है उल्टा चलता है। लेकिन हमेशा शो करने के लिए हमेशा धन आवेश वाली दिशा ही बताते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ दिशा नहीं बताई है, ये दिशा जैसा कुछ भी नहीं, दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर से बताई है, ठीक है। चलो अब इस जितना भी मैंने बताया उसका सार वापस से देख लो शॉर्टकट में, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बनेगा और दिमाग में बिठाना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो अगर आप किसी भी वस्तु को कैसे भी करके आवेशित कर दो और कोई अनावेशित वस्तु रखो जैसे पृथ्वी, और किसी चालक तार से उसको जोड़ दो, किसी भी चालक से जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे तो यहाँ आवेश दौड़ लगाएंगे, जो भी यहाँ रहेगा उसको करंट लगेगा, बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलेगा जरा सी देर के लिए, क्योंकि जरा सी देर में अगर पृथ्वी पर तो सब आवेश चले जाएंगे और किसी चालक पर रखा तो दोनों में जब तक विभव समान नहीं हो जाता तब तक काम करते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हो तो इसका तल बढ़ते जाता है, तो इसको तल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इसका क्या बढ़ते जा रहा है, विभव। जैसे पानी की मात्रा बढ़ाने पर किसी का तल बढ़ता है ना, इसमें क्या बढ़ता है, विभव, ठीक है। और आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर, कौन से आवेश, धन आवेश, ठीक है, जिसका अधिक विभव है वहाँ से निकलेंगे और कम विभव की ओर जाएंगे। ये धन आवेश की बात करें तो अधिक से कम की ओर, ठीक है। फिर पृथ्वी का विभव क्या मान लिया था अपन ने, शून्य, पृथ्वी का विभव शून्य माना है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो समझना, ये धनात्मक विभव वाला, ये ऋणात्मक विभव वाला, ठीक, इस पर ऋण है, इस पर धन है। अगर इसको पृथ्वी से टच करा और इसको पृथ्वी से टच करा, पृथ्वी का विभव 0, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं, या ऐसे समझो इस पे धन आवेश है। धन आवेश क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे चुका है किसी को, तो लेगा तो कौन देगा इसको, जुड़ा है पृथ्वी से, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके पास चले जाएंगे, इसकी पूर्ति कर देंगे 50 की, ठीक है, जरा सी देर में हो जाएगा, ठीक है, जरा सी देर में। लेकिन कुछ भी हो, धन या ऋण हो, पृथ्वी से टच होते हुए उनका आवेश खत्म हो जाता है, भले ही वो दे तो खत्म हो जाएगा, अरे 50 की कमी थी पूर्ति कर दी तो इसका आवेश खत्म हो गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो भैया जैसे ही पृथ्वी से टच हुआ वो इलेक्ट्रॉन दे देगा इधर 50 जितने भी 100 दे देगा इधर,
इसकी पूर्ति हो गई भैया, मैं तो अनावश्यक हो गया, ठीक है, जरा सी देर में हो जाता है, ठीक है। लेकिन इससे ये मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर जाते हैं, कम से अधिक, 0 विभव से 10 पॉजिटिव वाले में, और देखो ये -10 मतलब छोटा है किससे, 0 से, तो -10 विभव से कहाँ निकलेंगे, कम विभव की ओर, ठीक है। तो पूरे में केवल जो यहाँ मतलब एग्जाम में आता है वो अभी तक के 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव जो बताया उसका सार, पहला ऑब्जेक्टिव क्या, हमेशा आवेश मतलब धन आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है, 0। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, कम विभव से अधिक, इलेक्ट्रॉनों का। और हमेशा जब भी धारा की दिशा शो करते हैं, आवेश की दिशा शो करते हैं, तो आवेश की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत ही जाती है, मतलब धन आवेश जिधर भगेगा बस उधर जाती है। तो ये मान लेते हैं धन आवेश जा रहा है, ठीक है, जाता धन आवेश कहीं पर भी नहीं, आपको मालूम है जो कर रहा है सब इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, बस इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जा रहा है तो धारा नीचे बनाना पड़ती है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो धारा ऊपर बनाना पड़ती है, अगले चैप्टर की चीज़, ठीक है। चलो तो क्या मालूम पड़ गया, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च, मतलब सोचो कि वो तो यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन धन आवेश की बात करें तो ऊपर से नीचे जाएगा, ठीक है। अपने घरों में मैंने बता दिया कि 2 जो मतलब वो रहते हैं पिन के छेद जिसमें अपन पिन लगाते हैं, तो एक में करंट आता है और एक में करंट नहीं आता है। करंट जिसमें नहीं आता है उसका विभव 0 है, और जो जिसमें करंट आता है उसका विभव 230 है, अरे है वो, ठीक है। वो ये विभव के बारे में और अभी आगे बताएंगे। जब आप इसको जोड़ते हो किसी बल्ब से तो क्या होता है कि आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर जाते हैं, और कब तक जाते हैं, जब तक कि विभव समान नहीं होता। समान हो कहाँ से, वो तो पृथ्वी पर जा रहा है, तो लगातार वहाँ से सप्लाई दिए जाते हैं और अपन करते जाते हैं। मैंने बता दिया ना कि आप प्लास्टिक के टेबल पर बैठो, लगातार पीछे पीटते रहो, वो आवेशित हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में टच करते रहो उसको, ठीक है, तो अपने आप ठीक। चलो अब जो बताया मैं उसके डॉट लिखवा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। चल बेटा, मैंने क्या बताया, जब किसी चालक को अपन आवेशित करोगे तो आवेश की जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी तो उसका विभव बढ़ेगा। जैसे पानी डालने पर, किसी पात्र में पानी डालने पर उसका तल बढ़ता है, ठीक है। चलो डॉट, आवेश या धन आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, अधिक विभव वाले से कम विभव वाले, ठीक है। जिसका विभव ज़्यादा है कम वाले विभव की ओर, जैसे इसका विभव 10 वोल्ट है, इसका मान लो 6 वोल्ट है, तो ये 10 से 6 की ओर धनावेश निकलेंगे। और कब तक निकलेंगे, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। समान मतलब 16 और 6, 10 और 6 16, 16 मतलब 8, दोनों का 8 विभव हुआ कि फिर इसका प्रभाव बंद, ठीक है। तो आवेश का धन आवेश का प्रभाव सदैव उच्च विभव से नियोग की ओर होता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है। धन आवेश का बताया अपन ने। धनावेशित वस्तु जो होती है उसका विभव धनात्मक, जो धनावेशित वस्तु उसका विभव धनात्मक, जो ऋण आवेशित वस्तु उसका विभव अपन लेते हैं ऋणात्मक, ठीक है। पृथ्वी का विभव माना जाता है 0, ठीक। अब आगे अगर अपन इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की, तो पहले याद करना पड़ेगा कि जब धन आवेशित वस्तु है तो 100% इससे इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अपन मान लो इससे 50 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ठीक है। तो धन आवेशित वस्तु तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि 50 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं इससे, ठीक है। और ऋण आवेशित वस्तु है तो उसके इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। ये ऑब्जेक्टिव। चलो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सदैव निम्न से उच्च विभव की ओर होता है, मैंने समझाया था। फिर भी देख लो क्या है कि जैसे आप धन आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ोगे, मतलब धन आवेशित वस्तु मतलब इसका विभव धनात्मक 10 वोल्ट, जैसे 0 वोल्ट से जोड़ोगे पृथ्वी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर दौड़ लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे इसके पास, इसका एडजस्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन देखो किधर जा, कम विभव से उच्च विभव की ओर जा रहा है, ठीक है। चलो ये इसका ऋणात्मक विभव है 10 वोल्ट। अगर ऋण वाली वस्तु को अगर पृथ्वी से जोड़ा है तो क्या होगा, इसमें भी वही होगा। क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर भगेंगे, अरे इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएंगे, भैया 50 मेरे पास ज़्यादा है तू ले ले, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, मतलब माइनस विभव से 0 पे जा रहे हैं, मतलब -10 छोटा है, ध्यान रखना, ऋणात्मक है ना, 10 रुपये कर्जा है, 10 से 0 पे जा रहे हैं, तो कम विभव से कहाँ जा रहे हैं, निम्न विभव की ओर, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ कि आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च से निम्न की होता है। आवेश का वो धन आवेश की बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बोला है तो इलेक्ट्रॉन निम्न से, अगर केवल इलेक्ट्रॉन बोले तो यही, आवेश संबंधी बोले तो यही, विद्युत धारा संबंधी बोले तो भी यही, ठीक है। चलो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होती है। अगर मैं इसमें विद्युत धारा की दिशा बताऊँ तो विद्युत धारा की दिशा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो विद्युत धारा अपन डायरेक्शन ये लेंगे, ठीक है, मतलब ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनों का नहीं होता है। चलो
विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की नीचे जा रहे हैं तो विद्युत धारा ऊपर, ठीक। ये और क्लियर होगा जब विद्युत धारा पढ़ाएंगे। अब किसी के मन में आया बोला सर ये दोनों आपको आपस में जुड़ा है, तो ये धन वोल्ट का है, ये माइनस वोल्ट का है, ये धन 10 वोल्ट का है, ये माइनस 10 वोल्ट का है। जैसे आप किसी चालक तार से इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, सोचो क्या होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाएंगे। निम्न कौन सा विभव है, अरे -10 कम है और ये ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा बताइए मैंने, हो इलेक्ट्रॉन की दिशा, पर आपको पता भी है इस पर मान लो 50 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये दे के बैठा था किसी को 50 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये बेचारा दे देगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो निम्न विभव से माइनस वाले विभव से प्लस से जा रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा या धनावेश हमेशा किधर से, अधिक विभव से कम विभव की ओर, ठीक है। ये क्लियर, ये पूरी चीज़ जो मैंने समझाई है ये आपको बहुत काम आएगी। और ऑब्जेक्टिव ये लिख दिया मैंने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैंने लिख के पहुँचाऊँगा इसी, ठीक है। अभी मैंने इस पूरे में विद्युत विभव की वो वाली परिभाषा नहीं बताई है जो एग्ज़ाम में लिखना पड़ती है, वो कुछ अलग है। विभव की परिभाषा है प्रैक्टिकली कुछ अलग है, मतलब जो सिद्धांत की वो अलग है, प्रैक्टिकली तो अपन ये समझ में आ गया कि विभव है, ठीक है। अपने घरों में जो करंट लगता है उसका विभव उसका विभव 230 है, ठीक है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। 220 से 230। चलो 3 स्टार, अभी तक डॉट थे, 3 स्टार क्वेश्चन। विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रा लिखो। अब विद्युत विभव की परिभाषा जो मैंने प्रैक्टिकली बता दी आपको कि जब किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो आवेश की परत बढ़ती है। ये मान के चलो कि अपन परत नहीं बढ़ती, क्या बोलता है, विभव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा डालते आओगे विभव, जैसे किसी पात्र में पानी डालते हैं उसका तल बढ़ता जाता है ना, ये विभव की अपने माइंड में जो आना है वो वाली परिभाषा, ठीक है, विभव की, ठीक है। चलो अब विद्युत विभव की वो परिभाषा जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगी, जो याद करना पड़ेगी। और ये जो परिभाषा बता रहे हैं इसका आगे यूज़ करके उनने कुछ सूत्र बनाए थे, इसलिए ये परिभाषा समझना कुछ अलग है, ठीक है। अब अलग, ठीक है, परिभाषा याद करने संबंधी। चलो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, अरे कोई आवेशित वस्तु है ये, ठीक है। ये धन आवेशित वस्तु ऐसी है कि अगर इसके आसपास कोई धन आ जाए तो इसको वो फेंक देती है, प्रतिकर्षित कर देती है, और ऋण आ जाए तो आकर्षित कर देती है, ठीक है। तो धन आएगा तो ये क्या करेगी, प्रतिकर्षित। ये खुद अगर ऋण हो तो ये आकर्षित करेगी, ठीक है, ऋण होगा तो आकर्षित, ये धन होगा तो प्रतिकर्षित, ठीक है। लेकिन ये करती है कुछ पर्टिकुलर एरिया में। एरिया मतलब इसका आसपास का ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक ये अपना प्रभाव दर्शा सकता है, जहाँ ये अपना प्रभाव रखता है बस वहीं तक कर सकता है ये। अब सोचो कि बहुत दूर, तो ये बहुत दूर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इसका विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र, पुराने अध्याय का है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसको मान ला मैं अगर कोई धन आवेश मेरे इलाके में आया तो मैं फेंकने का काम करूँगा, ठीक है। जैसे धन आवेश यहाँ आया तो फेंकने का काम करूँ, ठीक है। फिर भी अगर लाना है उसको अंदर तो मेरे को मेहनत करना पड़ेगी। और ये फेंकने का काम कर रहा है, फिर भी अगर अंदर लाना है तो मेरे को कार्य करना पड़ेगा भैया, ठीक है। चलो कुल मिलाकर क्या है कि विद्युत क्षेत्र है, अगर यहाँ पर कोई धन आवेश है इसके अंदर आना चाहता है और आगे आना चाहता है तो ये भैया उसको भगाने का काम करेगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर वो फेंक रहा है और अपन इसको अंदर बुला रहे तो अपने को कुछ मेहनत करना पड़ेगी। उस आधार पर उनने विद्युत विभव की परिभाषा दी। उनने विद्युत विभव की परिभाषा कैसे दी है, अलग बिल्कुल, ठीक है, अनप्रैक्टिकली कर नहीं सकते उसको ऐसी कि उनने बोला अनंत से, अनंत कुछ होता ही नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत दूर माना, ठीक है। बोले अनंत से, बोले एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश, ये पिछले अध्याय का बहुत बड़ा वो है कि भैया एकांक धनावेश लेके चलते, ठीक। बोले एकांक धनावेश को अनंत से अपन किसी बिंदु तक लाओ। ये यहाँ तक लाए अपन, मान लो ये बिंदु ए, यहाँ तक लाए अपन, ठीक है, यहाँ पर लाए अपन। तो यहाँ पर लाने में अपन को कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपन इसको लाओगे तो ये इसका विरोध तो करेगा। अरे अपने एरिया में आने के बाद करेगा, विरोध तो करेगा। विरोध करेगा तो अपन फिर भी इसको ला रहे हो तो लाने में अपने को मेहनत करना पड़ेगी। तो वो बोलता है कि अपने को जो मेहनत करना पड़ी है, बोले जहाँ तक आप ला रहे हो ना, जहाँ तक मेहनत करी आपने, जहाँ तक आपने कार्य करा, मेहनत करी, बोले वो उस बिंदु का विभव कहलाएगा, ठीक है। अब परिभाषा अपन जो अलग समझा रहे थे और यहाँ लिखने वाली परिभाषा अलग है, लेकिन ये सब जो है कैलकुलेशन करने के बाद सूत्र निकालते हैं, उसके काम आती है ऐसी परिभाषा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि एकांक धनावेश को अनंत से खींचकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाओगे तो जितना कार्य करना है
जितना कार्य करना पड़ेगा वो कहलाएगा अपना वहाँ का विभव, ठीक है, वहाँ का विभव। अगर आप इसको यहाँ लाना चाहते हो इस जगह पर, तो आपको और कार्य करना पड़ता है, और कार्य करना पड़ेगा, यहाँ तक लाना हो तो, ठीक, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो वो यहाँ का भी हो जाएगा, VA VB, ठीक है। इसका मतलब क्या कि विद्युत विभव अगर किसी बिंदु पर बताना है तो ये बोलता है कि विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है या बताना है तो आपको क्या करना है, उस एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाना है और कितना कार्य करना पड़ रहा है वो पता करना है, तब वो कहलाएगा बोले वहाँ का विभव। तो आपको मालूम है प्रैक्टिकली वो अनंत से लाएंगे नहीं, एकांक धनावेश को लाएंगे नहीं, लेकिन आगे सूत्र बना लेंगे कि इतनी दूरी पर विभव कितना, इतनी दूरी पर विभव कितना। अच्छा, ये अगर ऋण होता तो एकांक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक अपन नहीं लाते, अरे खुद लिया था, तो इसलिए खुद कर लेता, इसलिए अपन कार्य ऋणात्मक कह देते, वो आगे बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये धन है तो कार्य अपने को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये धन अगर इसको अपन लाओगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, तो अपने को मेहनत करना पड़ेगी, फिर भी अपन ला रहे हैं तो अपने को कार्य करना पड़ेगा। उस कार्य को ही बोला है उनने उस बिंदु का विद्युत विभव। चलो अपन एकांक धनावेश की बात करते हैं, लेकिन इस परिभाषा के अनुसार विभव की परिभाषा हो जाती है W/Q। क्या मतलब W/Q? अरे वही बोला ना, एकांक धनावेश पर लगने वाला, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, तो कार्य प्रति आवेश, इससे भी बना सकते हो कार्य प्रति आवेश, ये भी सही है। तो सूत्र ये हो गया कार्य प्रति आवेश। अपन मान लो कि भैया Q आवेश को अपन एकांक धन आवेश ले रहे हैं, लेकिन एकांक निकालने के लिए ये चलता है बेटा, इससे निकाल सकते हो एकांक, ठीक है। तो बोले Q0 आवेश, Q भी ले सकते हो। Q0 आवेश को अपन यहाँ से यहाँ तक लाने में अगर W कार्य कर रहे हैं तो सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, V बराबर W/Q0, ठीक है, W/Q0 इससे निकाल सकते हो। जैसे किसी ने 10 जूल कार्य करा 2 कूलाम लाने को, तो सूत्र मान रख के मालूम पड़ जाएगा 1 पे कितना होगा, ठीक है। चलो, तो इससे, इस सूत्र से या परिभाषा ये सूत्र आया, या इससे भी परिभाषा बना सकते हो एकांक आवेश पर कार्य प्रति आवेश उस बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक। चलो, विभव V से लिखते हैं, विभव बराबर होता है W/Q, Q0 अपन ने वो आवेश लिया जिसको अपन ला रहे हैं, ठीक है, बोला एकांक आवेश, लेकिन ठीक अभी सूत्र के लिए W/Q0। चलो, अब इसका मात्रक, SI मात्रक, परिभाषा तो बताऊँ अभी, ठीक है। SI मात्रक, चलो, W है कार्य का SI मात्रक होता है जूल, बटे में है आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। अरे होता है जूल कार्य का, आवेश का कूलाम। अगर CGS मात्रक देखें तो कार्य का CGS मात्रक होता है अर्घ, जिसको याद नहीं, याद कर लो क्योंकि ये 11वीं का है। और आवेश का होता है स्थित कूलाम, ठीक। चलो, अब SI मात्रक जूल प्रति कूलाम ये नहीं है, क्योंकि एक वैज्ञानिक ने खुद अपना नाम दे दिया, बोले जूल प्रति कूलाम नहीं। वैज्ञानिकों ने ज़्यादा फेमस होने के लिए मात्रक जरूर रखा दे, कूलाम खुद मात्रक है, वोल्ट खुद मात्रक है, न्यूटन खुद मात्रक है, और ये सब वैज्ञानिक है, ठीक है। चलो, जूल प्रति कूलाम को नाम दिया है वोल्ट, तो विभव का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। SI मात्रक पूछे तो वोल्ट, अन्य मात्रक में आएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है, वोल्ट। और अर्घ प्रति स्थित कूलाम को बोलते हैं स्थित वोल्ट। क्या नाम दिया इसको, स्थित वोल्ट, ठीक है। तो चलो, इसका SI मात्रक वोल्ट है, लेकिन आपको सूत्र से याद करना जूल प्रति कूलाम, ये अन्य मात्रक में आता है, ठीक है। और अर्घ प्रति स्थित कूलाम ये CGS मात्रक, लेकिन CGS मात्रक का शार्ट क्या है, स्थित वोल्ट। अब 1 वोल्ट बराबर कितना स्थित वोल्ट, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और मैंने बताया था 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ये पहले आ चुका है पिछले वाले में, ठीक है, ये स्थित होगा। ऐसे ही 1 वोल्ट बराबर कितने स्थित वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्थित वोल्ट। ये भी मैं निकाल के बताऊंगा कैसे आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में याद रखना पड़ता है 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट। ये तो याद करना है, इसको निकालते नहीं बताया मैंने, ठीक है, इसको निकाल के बताएंगे अपन, ठीक है। चल, अब ये जो तो बताया उसको मैं पहले वापस से बताऊंगा, उसके बाद यहाँ चलेंगे, ठीक है। अब याद करने के उद्देश्य से
पहले परिभाषा क्या कहती है? विद्युत विभव की अगर परिभाषा आए तो देखो आप चित्र से, ठीक है। अब याद करने के उद्देश्य से बैठा एकांक धनावेश को, ये एकांक धनावेश, ठीक है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। फिर से हो जाए, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। सूत्र W/Q है, मतलब आया उससे कार्य प्रति आवेश, प्रति एकांक के लिए नीचे ला देते, ठीक है। अपन लिख सकते हैं कि आप अगर Q0 आवेश को यहाँ तक लाने में क्या कार्य W है तो V बराबर W/Q, V बराबर W/Q, सूत्र याद रखना, ठीक है। इससे अगर मात्रा निकाला जाए तो जूल प्रति बटे में तो कूलाम, और CJ निकाला जाए तो अर्ग प्रति स्थित कूलाम। लेकिन जूल प्रति कूलाम को लिखते हैं वोल्ट, अरे वोल्ट मात्रक है, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही लिखना, और CGS वाला मात्रक क्या लिखेंगे? स्थित वोल्ट, मतलब अगर देखा जाए तो 4 मात्रा हो गए इसके, ठीक है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट 1/300 स्थित वोल्ट। अभी ये निकाल के बताऊंगा देर से, ठीक है। चल हो गया। तो एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव W/Q। इसके बाद तो ये हो ही जाएगा, ये एक नई चीज़ है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि विद्युत विभव के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। विद्युत विभव का एसआई मात्रक 1 वोल्ट, अरे वोल्ट है, वोल्ट, अरे विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, इसको परिभाषित करना है। कभी कभी 1 नंबर में परिभाषा आ जाती है 1 नंबर, ठीक है। तो देखना हो V बराबर है W/Q, अरे विभव बराबर देखना हो विभव 1 वोल्ट कब होगा? विभव 1 वोल्ट कब होगा? कब? जब Q0 बराबर 1 हो, Q की जगह 1 रखा, कूलाम, और आवेश से ना W को रखो अपन 1 जूल, अरे देखो ना W को रखा अपन ने 1 जूल और Q ये मन से रखा फिर, ठीक है। तो V बराबर आ गया 1 कूलाम, सॉरी 1 W की जगह रख रहे हैं बेटा, 1 जूल 1 कूलाम। और मैं बता चुका हूँ जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम इसको क्या बोल देते हैं? वोल्ट। और फिर से देखो Q0 बराबर 1 कूलाम, आवेश मन से रखा 1, W बराबर 1 जूल, तो V बराबर 1 जूल, आवेश बराबर 1 कूलाम, जूल बटे कूलाम 1/1 1 वोल्ट। चलो इस 1 वोल्ट की परिभाषा देना है। ये 1 वोल्ट कब बना? कब बना? जब 1 कूलाम आवेश लिया और कार्य 1 जूल हुआ। तो परिभाषा इसी से बनेगी कि जब 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। क्या बोला है? 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो तो उस बिंदु का विभव कहलाता है 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट। चलो 1 वोल्ट का अगर सूत्र लिखने को आए तो 1 वोल्ट बराबर यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी लिख सकते हो। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। कभी कभी करते हैं 1 वोल्ट लिख देते हैं, 1 जूल लिख देते और नीचे वाला छोड़ देते, बोले बताओ क्या आएगा, ठीक। तो ये भी याद करना है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। चलो अब ये पूरा लिख के ना वापस से एक बार समझाता हूँ, ठीक है।
चलो विद्युत विभव की परिभाषा समझा चुके हैं, परिभाषा याद करवा रहे हैं। क्या बताया अपन ने कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। चित्र बनाने की जरूरत नहीं, बना तो रखा है मैंने रफली। क्या बोला है? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, सूत्र बोले यदि Q0 आवेश को इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश W/Q0। बोले सर आपने एकांक आवेश बोला था और यहाँ पर Q0 लिख रखा है या Q लिख रखा है, तो उसका कारण अभी इसके बाद बता दूंगा। ठीक है, कि सूत्र कैसे लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अपन भी ऐसे लिखेंगे। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, डायरेक्ट अब वोल्ट लिखा है, जबकि आया कैसे है? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, कार्य का जूल प्रति कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को डायरेक्ट क्या लिखा है? वोल्ट। सीजीएस मात्रक है स्थित वोल्ट, और स्थित वोल्ट कैसे आया होगा? कार्य का होता है अर्घ प्रति स्थित कूलाम, तो अर्घ प्रति स्थित कूलाम को शॉर्टकट बना दिया स्थित वोल्ट। चलो ये यहाँ तक का खत्म। डॉट विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, तथा अन्य मात्रक में वो बताया था, एक तो जूल प्रति कूलाम, दूसरा अर्घ प्रति स्थित वोल्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव। यह एक अदिश राशि है। क्या मतलब अदिश? जैसे तीव्रता की दिशा होती है, पिछले अध्याय में बात करो कि अपने तीव्रता E1 लिखा था, अगर धन है तो धन को फेंकेगा तो इधर, अगर ये ऋण होता तो बुला लेता है तो दिशा इधर। तो तीव्रता की दिशा होती है, बल की दिशा होती है, इसलिए वो सदिश राशि है। लेकिन विभव अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है, कोई दिशा का जिक्र नहीं होता है, अदिश राशि। और देखो दोनों अदिश राशि से मिलकर बनी है, ये विशेषता भी होती है कि सूत्र में कहीं पर भी एक आध सदिश होना तो सदिश बनता ही है। दोनों अदिश है तो अदिश मिलकर कभी अदिश बनता ही नहीं, मतलब सदिश बनता ही नहीं है। कार्य भी अदिश है और आवेश भी अदिश है, तो ये अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि लिख देंगे तो। ठीक है, चलो इसमें सूत्र कैसे लिखते हैं वो बताना आप लोग। विभव की एक वोल्ट की परिभाषा, वोल्ट की परिभाषा इस जगह से देखना हो। W बराबर 1 हो और Q बराबर 1 हो, मतलब आवेश एक कूलाम हो, 1 कूलाम, और कार्य भी 1 जूल हो। कार्य 1 जूल हो बेटा, कार्य 1 जूल हो, जैसे ये कार्य 1 जूल हो, आवेश 1 कूलाम हो, तो परिभाषा सेम। एकांक धन आवेश की जगह 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, अब जो कार्य का जूल है ना 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव कहलाता है 1 वोल्ट। एकांक धनावेश की जगह 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल हो, 1 जूल, कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव कहलाता है 1 वोल्ट। मतलब इससे ही बनती है मात्राओं की परिभाषा, बहुत सारे मात्राओं की। विद्युत विभव कार्य बटा आवेश, इससे कार्य का जूल, आवेश से कूलाम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। ठीक है, चलो 1 वोल्ट 1/300 स्थित वोल्ट, ये डॉट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है कि वोल्ट और स्थित वोल्ट में संबंध, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट। ये कैसा आया अभी समझाऊंगा, 2 चीज़ समझाना अभी समझा देता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, ये सूत्र ऐसा कैसे लिखते हैं पहले बता दूँ। ये सूत्र की अपन ने परिभाषा ये बोल दी कि एकांक धन आवेश को, मतलब एक आवेश को वहाँ से वहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ये परिभाषा और सूत्र ये लिख दिया। तो होता है एक आवेश को लाने में किया गया कार्य, ऐसे ही निकालते। देखो एक एग्जांपल बता दूँ, जैसे 10 केले 20 रुपये के, 10 केले है 20 रुपये के, तो एक केला कितने का, तो इसको नीचे ले जाओ 2 रुपये का। अरे ऐसे निकालते ना कि 10 केले 20 रुपये के, तो एक केला कितने का, इसको नीचे ले जाओ, यही करते। काटोगे तो मालूम पड़ जाएगा हाँ यार 1 केला 2 रुपये का। ठीक है, ऐसे ही बोले Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W है, तो 1 कूलाम आवेश को या एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य W/Q, यही तो है। मतलब एक आवेश को लाने में किया गया कार्य सही है। ठीक है, ये क्लियर हुआ थोड़ा बहुत, नहीं तो भी याद ही रखना है, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक है, तो ये एक नहीं लिखते हुए ऐसा लिखते। चलो
1 वोल्ट बराबर एक, ये फिर से बताऊँ क्या, जैसे एक केले निकालना तो 10 केले 20 रुपए के, तो एक केला कितने का, यहाँ वाली चीज़ इधर लेगा। ऐसे Q आवेश को ले जाने में क्या कार्य करता है, W, तो एक आवेश को ले जाने में W नीचे, सॉरी Q नीचे, ठीक है। वही एकांक आवेश को यहाँ से वहाँ तक लाने में क्या गया कार्य। चलो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, ये कहाँ से आया, 1 वोल्ट और मात्रक इसका 1 जूल कार्य जूल आवेश कूलाम। CGS में 1 स्थित वोल्ट कब आएगा, जब इसका CGS मात्रक अर्ग है और इसका मात्रक कूलाम नहीं। कौन सा है इसका CGS मात्रक, स्थित कूलाम, ठीक। चलो अब मैं आपको संबंध बता रहा हूँ, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट, ये कैसे आया, ये बताते कैसे आया, ठीक। चलो यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये मैंने रफली आपको लिख के दिया है, याद तो यही करना है, रफली आपको समझाया उसमें भी, नोट्स में भी। चलो 1 जूल को अपन अर्ग में बदलो, क्योंकि CGS ये पूरा लाना है ताकि अपन ये लिख सके। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 11वीं का पाप है ये, ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग बटे 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ये पिछले अध्याय का है। 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ठीक। अब इसको देखते हैं, 10 7 3 ऊपर ले गए, अरे ऊपर ले गए इसको, ठीक, ऊपर ले गए। या फिर ऐसा कर दो, अगर ऊपर ले जाता 2 जीरो इसको इससे उधार ले ली और 7 जीरो, अरे 9 जीरो है ना, 2 इसको ही दे दी और 7 ये ले ली, ठीक है। अर्ग बटे स्थित, अर्ग बटे स्थित कूलाम, अर्ग बटे स्थित कूलाम, क्या लिख सकते हो उसको, स्थित वोल्ट। इससे ये ख़त्म हो गया, 1/300 हो गया स्थित वोल्ट, और ये, ठीक। जो करना चाहे, नहीं तो इसको तो याद करना, भले करना चाहोगे कुछ, इसको तो याद रखना, 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्थित वोल्ट। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग, 1 कूलाम होता है 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ये अपन ने CGS में बना लिया, इसको हल करा, 2 जीरो इससे ले लिया और 7 ये कट गया, 1/300 स्थित वोल्ट। ये याद करना है, इसके लिए बता, ठीक है। चलो